हेलो एवरीवन, मैं चंद्रकांत प्रताप सिंह एसपी क्लासेस के ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग आज की लेक्चर में अभ्यास 2C पढ़ेंगे और देखते हैं कि अभ्यास 2 में कौन कौन से क्वेश्चन किस प्रकार से हम लोग को हल करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन कि 12 गुणे 12 गुणे 12 गुणे 12 गुणे 12 गुणे 12 को घात रूप में व्यक्त कीजिए। घात के रूप में इसको व्यक्त करना है कि 12 के ऊपर जो है कितना घात हम लोग लगाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, पहले यहाँ लिखते हैं कितनी बार दिया है पहले देख लीजिए। 1 2 3 4 5 6 बार दिया है। तो यहाँ पर हम लोग हल करते हैं। 12 गुणे 12 गुणे 12 गुणे 12 गुणे 12 गुणे 12 1 2 3 4 5 6 बार हमने लिख लिया है। तो इसको बोल रहा है कि घात के रूप में व्यक्त कीजिए। तो घात के बारे में आप लोग को इंट्रोडक्शन में बता दिया गया है कि घात किसको कहते हैं, कैसे लिखते हैं। तो देखिए ये 12 12 जो भी है ये क्या है, आधार है। क्या है? आधार है। इस आधार को हम एक ठो ले लेते हैं, आधार है। तो अब ये देखेंगे कि 12 कितनी बार आया है। तो 1 2 3 4 5 6 बार आया है। तो हम आधार की घात कितना लिख देंगे, 6। ये 12 हमारा आधार हो जाएगा, इसी की घात कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी को बोला है कि घात के रूप में लिखिए। तो हमने घात 12 के ऊपर 6 घात लगा दिया, यही घात रूप होगा, ये हमारा आंसर होगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे लिख देते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा है कि 15,625 को आधार 5 आधार 25 एवं आधार 125 के घाती संकेतन में व्यक्त कीजिए। देखिए इसमें 3 तरह से हम लोग को आधार जो है दिया है, 5 25 125, और इसके ऊपर हम लोग को घात बनाना है। 5 के ऊपर कितना घात होना चाहिए, 25 के ऊपर कितना घात होना चाहिए, 125 के ऊपर कितना घात होना चाहिए, हमको घाती संकेतन में जो है दिखाना है। तो सबसे पहले हम लोग इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए इसका हम लोग गुणनखंड कर लेते हैं। मतलब इसको हम लोग तोड़ लेते हैं, छोटे छोटे पार्ट में कर लेते हैं, तभी जो है हमको पता चल पाएगा कि 5 का घात कितना होगा, 25 का घात कितना होगा और 125 का घात कितना होगा। तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सेकेंड नंबर लिखेंगे हम लोग, यहाँ इसका गुणनखंड कर लेते हैं। 15,625 ऐसे। तो गुणनखंड करना जो है आप लोग जानते होंगे, पिछली कक्षाओं में पढ़ लिए होंगे। अगर नहीं भी जानते होंगे तो आप ध्यान से देखिए, यहीं पे आप समझ जाएंगे। अगर देखिए 3 से हम अगर इसमें डिवाइड मतलब भाग करें, 3 5 15 3 दूनी 6, देखिए 25 तो 3 से कटेगा नहीं, हम डायरेक्ट 5 लेते हैं क्योंकि 5 से ही कटेगा ये। तो लेते हैं 5 5 यानी 15 हो जाएगा, और 5 1 का 6 में भाग करते हैं, 15 तो ख़त्म, 6 में भाग करेंगे, 5 1 का 5 हो जाएगा, 1 बचेगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, और 2 बचा तो 5 बचे 25 हो जाएगा। फिर 5 से चलते हैं, 5 6 हो जाएगा 30। देखिए 3 में भाग नहीं जाएगा, 1 को लेना पड़ेगा, तो 31 हो जाएगा। 5 6 30 हो जाएगा, 1 बचेगा, 2 के पास जाएगा 12 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 2 बचा, फिर 5 बचे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। फिर 5 से लेते हैं, तो 5 1 का 5, 5 दूनी 10, 1 चला गया, इसके पास 12 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 2 बचा, अब इधर आ जाएगा 2, 5 की तरफ 25 हो जाएगा, 5 बचे 25 हो जाएगा। फिर लेते हैं, तो 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, 2 बचा, 2 गया 5 की तरफ 25 हो गया, 5 बचे 25 हो जाएगा। इसके बाद 5 बचे 25, इसके बाद 5 1 का 5। ये आसानी से जो है हमने 15,625 का गुणनखंड प्राप्त कर लिया है। अब इसको हम जो है देखते हैं कि 5 पहले 5 दिया है, 5 का आधार
और फिर 25 का, फिर 125 का। तो पहले 5 का हम घातीय संकेतन देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 15,625 यानी 15,625। अब 5 का जितना गुणनखंड है पहले यहाँ पे हम सजा के लिख लेते हैं। कई बार निकला है? 1 2 3 4 5 6 बार निकला है। तो यहाँ पर 6 बार इसको लिखेंगे। 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, 1 2 3 4 5, एक बार और लिख लेते हैं, 5 6 हो गया। तो 5 के घात पर हमको बनाना है। तो देखिए हमारा ये जितना भी निकला है सब क्या है? आधार है, गुणनखंड है एक तरह से कह सकते हैं, लेकिन इसको हम क्या मान लिए? आधार मान लिए। तो आधार जब हम 5 लिख लेंगे तो 5 कितनी बार इसमें दिया है? अब ये भी तो लिखना पड़ेगा क्योंकि घात के रूप में बनाना है। तो 1 2 3 4 5 6, 5 6 बार दिया है। तो 5 की घात कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। यही जो है इसका घातीय संकेतन होगा। यहाँ पे बोला था आधार क्या है? 5 है, आधार 5 है। अब घात इसका कितना होगा? घातीय संकेतन कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो 5 की घात कितना हो जाएगा? 6। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इसमें सेकंड का पहला आधार जो है हमने घातीय संकेतन रूप में लिख लिया है। अब हम लोग 25 वाला देखते हैं। 25 को जो है आधार मानकर घातीय संकेतन कैसे लिखेंगे। तो एक बार ये जो क्वेश्चन हमने लिखा है यहाँ पे ये वाला 15,625, इसको बार बार हम लिखेंगे क्योंकि इसी के गुणनखंड के सहायता से जो है हमको लिखना पड़ेगा 25 की घात कितना होगा। तो एक बार फिर इसको ऐसे गुणनखंड लिखना पड़ेगा 6 बार। 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 बार हमने इसका गुणनखंड लिख लिया है। तो देखिए बहुत आसान है। अब 25 का हमको कैसे निकालना पड़ेगा देखते हैं। देखिए अगर 5 5 का अगर हम गुणा कर दें 2 बार तो 5 5 25 हो जाएगा। फिर हम 5 5 का गुणा कर दें तो 5 5 कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। फिर 5 5 का गुणा कर दें तो 5 5 कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। तो देखिए 25 यहाँ निकला। अभी दिखा रहे हैं आपको हम, सिर्फ देख लीजिए, इसके बाद क्वेश्चन को हल कर दिया जाएगा और यहाँ हो जाएगा 25। तो आप देख सकते हैं कि 25 कितनी बार निकला? 3 बार निकला। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 25 ये हमारा क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। और कितने बार 25 है? 1 2 3 बार है। तो 25 की घात 3 लगा देंगे। तो अब तो आप लोग को बात समझ में आ गई होगी। हमने अब इसका गुणा हम नहीं करेंगे, इसको जो है इरेज करके डायरेक्ट हम यहाँ पे 25 की घात कर देंगे। अब आप लोग समझ गए होंगे। तो इसको क्या करेंगे हम? तो 5 25 एक बार, 25 एक बार, 25 एक बार, 3 बार हो गया 25। तो यहाँ पे हम 25 लिखेंगे। कितनी बार निकला है भाई? 3 बार निकला है। तो इसकी घात हम 3 कर देंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा? घातीय संकेतन हो जाएगा। यही हमारा आंसर होगा। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं 125 का आधार। 125 आधार हम निकालेंगे, फिर उसको घातीय संकेतन में व्यक्त करेंगे। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर दिए हैं। अब मिटा देना चाहेंगे या यहीं पे देखते हैं इसको। देखिए एक बार फिर से हमको लिखना पड़ेगा यहीं जो हमने जिसका गुणनखंड किया है 15,625 बराबर जो इसका गुणनखंड निकला है। फिर हम इसको लिखेंगे 2 3 4 5 6 बार हमने लिख लिया है। तो देखते हैं अब इसमें क्या निकालना है हम लोग को। 125 जो है आधार निकालना है। 125 कितनी बार देखिए आ रहा है। तो देखते हैं हम लोग 5 से 5 में गुणा किया 25 हो गया। 25 5 125 देखिए ये हो गया। तो 3 ठो बचा, 5 5 25 25 125 देखिए। तो 125 गुणे 125 कितनी बार निकल गया भाई? 2 बार निकल गया। तो जब 2 बार निकल गया तो अब तो समझ गए होंगे कि 25 इसमें कई ठो निकल रहा है? 125। 25 इसमें देखिए 3 बार निकला था। अब इसमें 125 कितनी बार निकल गया? 2 बार निकल गया। तो अभी दर्शाने के लिए, आप लोग को दिखाने के लिए हमने ऐसा लिखा है। हम यहाँ पे अब इसको घात के रूप में व्यक्त करेंगे। तो देखिए 125 ए है, 125 ए है। तो लिखेंगे आधार हमारा 125 बन जाएगा। अब 125 कितनी बार आया है? 1 बार आया है, ये 2 बार आया है। तो इसके पावर हम लोग 2 कर देंगे, यानी घात 2 बना देंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ऐसे ही जो है इसको घातीय संकेतन में व्यक्त करना है। बहुत आसान है,
बस आपको ध्यान से देखना है, बात समझ में आ जाएगी। अब हम लोग जो है तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि 0.00, देखिए दशमलव के बाद जो भी संख्याएं दी होती हैं उसको जो है हम ऐसे डायरेक्ट नहीं पढ़ सकते। जैसे एक एग्जांपल मैं बताऊंगा यहाँ पे, जैसे कि दशमलव के बाद 1 दशमलव लिखा है, 200 ऐसे लिख दिया है, तो हम 1.225 इसको नहीं पढ़ सकते, इसको बारी बारी से पढ़ा जाता है। 1.225 पढ़ेंगे ऐसे, ये नहीं कि 225 पढ़ देंगे, वो आपका गलत हो जाएगा। ऐसे पढ़ने के लिए तरीका यही है कि जैसे कि 1 दशमलव दिया है तो 225 पढ़ सकते हैं, तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, 0.0001 पढ़ेंगे। तो इसका जो है हमको 0.001 को आधार 0.01 पर घात के रूप में व्यक्त करना है। तो इसके ऊपर हमको घात के रूप में व्यक्त करना है, तो कैसे कर पाएंगे, आइए देखते हैं हम लोग तीसरा क्वेश्चन। बहुत आसान है, बस आप लोग जो है वीडियो को ध्यान से देखें, पूरा देखें, बात जो है आप लोग को समझ में आ जाएगी। बस आप लोग ध्यान से देखते रहिए, जो भी दिक्कत हो कमेंट, प्यारा सा कमेंट दें, कमेंट का भी जवाब जो है आप लोग को दिया जाएगा। देखते हैं हम लोग तीसरा क्वेश्चन। तो आइए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं कि 0.001 को आधार 0.01 पर घात रूप में जो है व्यक्त करना है। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि 0.0001, ठीक है, और किस पे घात दर्शाना है हम लोग को, 0.01 पर, ठीक। तो कैसे हम दर्शा पाएंगे इसको कि मतलब 4 अंक पे जो है दशमलव, अगर इसका हम गुणा कितनी बार करेंगे कि इसमें जो जैसे 4 अंक पे इसमें दशमलव लगा, 3 अंक पे लगा है, 4 अंक पे लगा है, 1 2 3 4, चौथे अंक पे दशमलव लगा है, तो इसका हम कितनी बार जो है गुणा करेंगे कि मतलब 4 अंक पे दशमलव लग जाएगा। अगर इसमें हम 0 इसी संख्या से अगर इसमें हम गुणा कर दें 0.01, तो जो है हमारा ये प्राप्त हो जाएगा। जैसे कि 1 में गुणा करेंगे तो 1 ही होगा, अगर 0 का आप गुणा करेंगे तो कितने पे आएगा, 4 अंक पे, ऐसे इस प्रकार से आएगा। तो कितने अंक पे इसमें लगा है, 4 अंक पे लगा है, तो 1 2 3 4 अंक पे हम यहाँ पे लगा लेंगे। और इसका गुणा अगर रियली करेंगे तो इसी प्रकार से आएगा। बात समझ आ रही है, इसी प्रकार से आएगा। तो इसका मतलब कि यहाँ पर हम लिखेंगे कि 0.01 पर, अगर देखिए एक बार ये हो गया, एक बार ये हो गया, 2 बार हो गया, अगर इस पर हम घात 2 कर दें, अगर इसका हम 2 बार गुणा कर दें तो इतना हमारा जो है प्राप्त हो जाएगा। इसका मतलब कि 0.01 पर घात कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। ये क्या हो जाएगा, घाती संकेतन हो जाएगा, इसका घाती संकेतन इतना ही होगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं चौथा नंबर कि -343/512 को आधार -7/8 पर घात रूप में व्यक्त कीजिए। अब देखिए इसको जो है -7/8 आधार होना चाहिए, इसी के रूप में व्यक्त करना है कि इस पे जो है कितना घात लगेगा, यही हम लोग को बताना है। तो चौथा नंबर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन कि उसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए दिया है -343/512। देखिए इसी का घात हम लोग को बताना है, -7/8 का। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका जो है गुणनखंड कर लेते हैं, अलग अलग गुणनखंड कर लेते हैं, तो पता चल पाएगा कि मतलब कितना कितना, इसका कितना निकलेगा, इसका कितना निकलेगा, तो जो है हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो पहले हम लोग इसका करते हैं 343 का। तो 343 का पहले हम करते हैं कि कितना इसका गुणनखंड निकलेगा। तो देखिए 3 × 1 = 3 करेंगे, 3 से इसमें बचेगा कितना,
4 है तो 3 एका 3 करेंगे तो 1 बचेगा, फिर जाएगा 13, 13 तो कटेगा नहीं, 7 से कट जाएगा, 7 चौके कितना हो जाएगा 28, 7 पचे 35, 5 बार में ज़्यादा हो जाएगा, सॉरी 7 बार में कटेगा ये, 7 चौके 28 हो जाएगा और 7 नवा कितना हो जाएगा 63, 7 सत्ते कितना हो जाएगा 49 और 7 एका कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। आप लोग गुणनखंड कर लेंगे, 28 करेंगे और 7 चौके 28 हो गया, बचेगा यहाँ पे 6, 7 नवा 63, 7 सत्ते 49, 7 एका 7 हो जाएगा। अब देखते हैं 512 का भी कर लेते हैं, क्योंकि इसका भी ज़रूरी है गुणनखंड। तो देखिए सम संख्या है तो कितने से करेंगे, 2 से कर लेते हैं। तो 2 दूनी हो जाएगा 4, 1 बचेगा हो जाएगा 2 पचे 10, फिर 1 बचा 2 छक्के 12, फिर 2 एक का 2, 2 दूनी 4, 1 बचा 2 अट्ठे 16, 2 छक्के 12, 2 चौके 8, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 एक का 2 और 2 बचा 2 अट्ठे 2 छक्के 12 हो जाएगा, फिर 2 से लेते हैं 2 अट्ठे 16, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 एक का 2, दिख रहा है आप लोग ना। इसके बाद जो है देखिए अब क्या हम लोग करेंगे यहाँ पे इसको ऐसे, अब इसका जितना हमारा खंड निकला हुआ है -343 का, हम लोग ऊपर ये अंश है तो अंश में लिखेंगे माइनस, देखिए अब सब में माइनस लगेगा, -7 गुणे -7 गुणे -7, इस प्रकार से इसको लिख लेंगे। अब इसका जितना निकला है गुणनखंड यहाँ पे लिख लेते हैं। तो कई बार निकला है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार निकला है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार निकल गया। तो देखिए सबसे पहले देखिए इसमें 1 2 3 3 ठो 7 है, ठीक है। अब इसमें कई ठो 9 है, सॉरी कई ठो 2 है, 9 बार 2 आया है। तो 3 3 का पहले हम लोग क्या बना लेते हैं, इसमें जोड़ा बना लेते हैं, क्योंकि इसमें भी 3 का जोड़ा बन गया। तो अब क्या करेंगे, अगर 3 का जोड़ा बन गया तो एक साथ इसमें से हम ले लेंगे, क्योंकि घन आप लोग अभी नहीं पढ़े होंगे तो आगे पढ़ेंगे, उसी प्रकार से इसको बनाना है। तो 3 7 इसमें से ले लिया। अब 3 3 का ये 2 2 का पेड़ बना हुआ है, जोड़ा बना हुआ है, तो इसको भी हम लोग एक ठो ये ले लेंगे, एक ठो ये ले लेंगे, एक ठो ये ले लेंगे, ऐसे हो गया। अब क्या करेंगे, अब इस सब का हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो जाएगा -7 बटा, ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी हो जाएगा 8। इस प्रकार से इसको कोष्टक में हम लोग बंद कर लेंगे। अब हमको क्या करना है, घात करना है। क्या करना है, घात करना है। देखिए तो 2 दूनी 4 दूनी 8, एक बार आया 8, देखिए यहाँ पर भी मिल रहा है, 2 दूनी 4 दूनी 8 यहाँ पर भी मिल रहा है, 2 दूनी 4 दूनी 8 यहाँ पर मिल रहा है, यानी कै ठो 8 हो गया, 3 ठो 8 हो गया। 7 कै ठो है, ये भी 3 ठो है। तो इसका मतलब इसके घात कितना हो जाना चाहिए, 3 हो जाना चाहिए। तो -7 बटा 8 का घात क्या होगा, घात ही पूछा था, घात के रूप में व्यक्त कीजिए, तो यही घात के रूप में जो है व्यक्त हो गया। इसके घात कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं, आइए 5वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि 1000 बटा 1331 को आधार कितना होना चाहिए, 10 बटा 11 होना चाहिए। और इसी पर जो है घाती संकेतन में हमको व्यक्त करना है कि इसके ऊपर कितना घात हम लोग को लगाना है। 5वां नंबर क्वेश्चन है, इसको इरेज करना चाहेंगे। बहुत आसान है, बस आप लोग जो है ध्यान से वीडियो देखें, अब वीडियो पूरा देखें तभी आप लोग को बात समझ में आएगी। उसको भगा भगा करके फॉरवर्ड करके ना देखें, एक तरफ से एक तरफ देखें, बात समझ में आ जाएगी। तो 5वां नंबर क्वेश्चन है 1000, यहाँ 5वां नंबर है 1000 बटा 1331
31। तो देखिए इसको भी घात के रूप में लिखने के लिए यहाँ पे दिया है, हमको लिखना है 10/11, इसी का घात हम लोग को बनाना है कि कितना घात होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका गुणनखंड हम लोग कर लेंगे। ध्यान देना है कि देखिए हमको अंश 10 होना चाहिए और हर जो है 11 होना चाहिए, आना चाहिए। तो इसको हम क्या करते हैं, छोटी संख्या से भी कट जाएगा और बड़ी संख्या से भी कट जाएगा। कोशिश हम लोग करेंगे कि 10 से अगर कट जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि 10 इसमें दिया है अंश में, और इसको देखते हैं ये 11 से कटना चाहिए। तो अगर देखिए, अगर हम यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं, 10 का गुणा अगर हम 3 बार करें तो देखिए 1 का गुणा करेंगे तो 1 ही होगा, 1 0 2 0 3 0। अगर इसको करते हैं ऐसे तो इतना प्राप्त हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो इसका मतलब 1000 का खंड करेंगे तो 3 तो कितना निकलेगा, 10 निकलेगा। अब इसको हम लोग देख लेते हैं, जैसे 1331 है, 1331 का करते हैं हम लोग 11 से, देखिए चेक कर लेते हैं हम लोग। 11 का 11 करेंगे कितना बचेगा, 11 2 13 होता है, 2 बचेगा, इधर आएगा 23 हो जाएगा, 11 दूनी 22 हो जाएगा, 23 है, 1 बचा, 11 का 11। फिर इसमें ले लेते हैं, 11 का 11 लेंगे तो 1 बचा, फिर गया उधर तो फिर 11 हो गया, 11 का 11, ये हमारा ऐसे प्राप्त हो जाएगा। चाहेंगे आप इसको, ये तो मतलब छोटा था, आसान था, इसलिए हमने इसको डायरेक्टली लिख दिया है। इसको भी हम डायरेक्टली लिख सकते थे, इसका आप गुणनखंड भी कर सकते हैं, ठीक है। जिस प्रकार से अभी हमने 5वां नंबर बताया था उस प्रकार से हम लोग इसको कर सकते हैं। तो देखिए इसको अब हल करने के लिए हम क्या करेंगे, अब देखिए लिख लेंगे हम 10 गुणे 10 बटा, अभी तो इसका कितना निकला है, 11 3 ठो निकला है, तो यहाँ लिखेंगे 11 गुणे 11। देखिए हमारा अंश कितना था, 10 था। अब हम 3 का जो है जोड़ा ले लेंगे, 3 का जो है एक जोड़ा बनेगा, 11 यहाँ पे 11 होना चाहिए, 11 का जो है एक जोड़ा बनेगा। तो यहाँ पर हम वो लिखेंगे 10/11, ठीक है, 10/11। तो हम लोग देखेंगे 10 कै ठो है, 3 ठो है, 11 कै ठो है, 3 ठो है। तो इसके ऊपर हम क्या कर देंगे, 3 घात लगा लेंगे कि 10 भी 3 बार है। अगर 10 का 3 बार गुणा करेंगे तो इतना आ जाएगा, 11 का 3 बार गुणा करेंगे तो इतना आ जाएगा। तो इसका मतलब परफेक्ट है कि यही इसका घातीय संकेतन होगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अब हम लोग 6वां क्वेश्चन देखते हैं। 6वां क्वेश्चन बोल रहा है कि 1024/1089 को वर्ग रूप में व्यक्त कीजिए। इसको वर्ग रूप में व्यक्त करना है कि इसके ऊपर हम कितना वर्ग लगाएंगे। तो देखिए अब लोग कैसे वर्ग के रूप में व्यक्त करेंगे, इसको मिटाएंगे। तो गुणनखंड आप लोग जो है विशेष तौर पे ध्यान देंगे, गुणनखंड कैसे किया जा रहा है उसको छोटा कैसे किया जा रहा है, तभी जो है आप कर पाएंगे इसको। गुणनखंड करना आप लोग पढ़े होंगे पिछली कक्षाओं में। 6वां नंबर क्वेश्चन है, दिया है 1024 और 1089, ठीक है। तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड कर लेंगे। गुणनखंड कर लेंगे तो आसानी हो जाएगा हम लोग के लिए। देखते हैं, तो देखिए ये सम संख्या है तो 2 से आराम से इसमें भाग चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 बचे हो जाएगा 10 खत्म, 2 बचा, 2 1 का 2 कर देंगे, 2 भी खत्म, 4 बचा, 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। देखिए थोड़ा लंबा इसका गुणनखंड होगा, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 बचे 10, 2 छक्के 12, 2 1 का 2, 2 दूनी 4, 1 बचा आ जाएगा इधर, 2 अट्ठे हो जाएगा 16, फिर 2 छक्के 12, 2 चौके कितना हो जाएगा 8, 2 1 का 2 तिहाई 6 होगा, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, यहाँ पर होगा 2 1 का 2, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 1 का हो जाएगा 2, 1 बचा तो 2 छक्के कितना हो जाएगा 12, 2 अट्ठे कितना हो जाएगा 16,
2 चौका हो जाएगा 8, 2 दूनी हो जाएगा 4 और 2 एक का हो जाएगा 2। देखिए कई ठो 2 निकल गया इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ठो निकल गया। अब इसका भी हम लोग कर लेते हैं, यहीं पे कर लेते हैं, इतना हम लोग का हो जाएगा 10 89। देखिए 2 से कटेगा, क्योंकि देखिए इकाई पे हमारा विषम संख्या है, यानी 1089 क्या है, विषम संख्या है, तो 2 से नहीं कटेगा। विषम संख्या 2 से कटता ही नहीं है। 3 से चेक करते हैं, 3 3 का 9, 10 में 1 बचेगा, 8 की तरफ जाएगा 18 जाएगा, 3 6 का 18, 3 से कट जाएगा, मतलब 3 3 का 9, इसमें 1 बचा, 1 आएगा 8 की तरफ 18 हो जाएगा, तो 3 6 के 18 और 3 3 का 9। फिर 3 से देखते हैं, 3 1 का 3, 3 दूनी 6, 3 1 का 3। अब देखिए अभी 11 उसका हमने गुणनखंड किया था यहाँ पे, इसका जब गुणनखंड किए थे तो इसमें 121 आया था, ध्यान दीजिएगा। तो 11 से कटेगा, 11 1 का 11, 1 बचा, 11 1 का 11, फिर 11 से ले लेते हैं इसको, 11 1 का 11। तो देखिए इसमें जो है इसका गुणनखंड 3 3 11 11 निकला, और इसमें 10 तो कितना निकला है, 2 निकला है। तो इसको हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं ऐसे, 10 24 बटा 10 89 बराबर, देखिए इसका हम लोग पहले गुणनखंड लिख लेंगे, कितना निकला है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए हमको वर्ग में इससे पूछा है ना, किसमें पूछा है, 6वां नंबर में वर्ग में पूछा है। तो पहले हम वर्ग बनाने का कोशिश करेंगे कि कितना का वर्ग करेंगे, कि इतना उसका अगर 2 बार गुणा कर दिया जाए, वर्ग का मतलब 2 बार, अगर 2 बार उसका गुणा कर दिया जाए तो इतना आ जाए। तो देखते हैं 10 तो जब इसमें 2 निकला है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 1 2 3 4 5 निकल गया, ठीक है, 1 2 3 4 5, तो 55 का ले लेते हैं हम लोग, इसका पेड़ बना लेते हैं इस प्रकार से, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 हो जाएगा। अब 32 ये भी हो जाएगा, तो 32 गुणे अगर 32 कर देंगे तो इतना हमारा प्राप्त हो जाएगा। तो हम यहाँ पे जब वर्ग हमको बनाना है, तो वर्ग बनाना है, 2 मत समझिए, ऐसे समझ लीजिए, वर्ग बनाना है, तो 32 गुणे 32 हम लोग लिख सकते हैं। इसमें क्या कर देंगे, देखिए इसको भी चाहेंगे छोटा कर सकते हैं, 11 3 33, 11 3 33, ठीक है, तो हम 33 गुणे 33 ऐसे लिख सकते हैं। अब फिर इसको क्या करेंगे, वर्ग करना है, तो 32 बटा हो जाएगा 33, इस प्रकार से इसको हम कोष्टक में बंद कर लेंगे, इसके घात कर देंगे 2। 2 जो है ये इसी को वर्ग कहता है, कि इसे पढ़े होंगे आप लोग, एक्स स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर, तो ये क्या होता है, यही वर्ग होता है, या इसको घात भी बोलते हैं। तो इसी प्रकार से जो है इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, और यही इसी प्रकार से जो है इसका वर्ग जो है हम लिख सकते हैं, या वर्ग के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम लोग 7वां क्वेश्चन देखते हैं कि 7वां क्वेश्चन जो है कैसे हम लोग हल कर पाएंगे। बस आप लोग ध्यान से देखते जाएं, वीडियो पूरा देखें, एक एक बात आप लोग को कंफर्म हो जाएगी, समझ में आ जाएगा। किसी प्रकार का दिक्कत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में हम, चलिए 7वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि 512 बटा 729 को देखिए घन के रूप में हमको व्यक्त करना है। तो घन के बारे में सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि घन में देखिए 3 3 का जोड़ा बनता है, कोई भी अगर होगा ऐसे तो उसमें 3 3 का जोड़ा बनेगा। पास में यार ये इसी के रूप में हम लोग को व्यक्त करना है कि घन का मतलब 3 3 का जोड़ा उसमें हम लोग बनाएंगे। पहले गुणनखंड करेंगे तभी पता चल पाएगा कि 3 3 का जोड़ा किसका किसका बनेगा। तो 7वां नंबर क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे हल करेंगे। लिखा है 512 बटा 729, ठीक है। तो सबसे पहले हम 512 का जो है खंड करते हैं, टुकड़ा टुकड़ा करते हैं। 512 का कई बार देखिए टुकड़ा भी हम करके बताए हैं, अभी इस क्वेश्चन में आया है कहीं ना कहीं।
देखिए 2 से भाग करेंगे क्योंकि सम संख्या है, तो 2 दूनी हो जाएगा 4, 1 बचेगा, 2 पचे हो जाएगा 10, फिर 1 बचेगा, फिर 2 छक्के हो जाएगा 12, फिर 2 से लेते हैं, 2 1 का 2, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 8 16, फिर 2 से लेते हैं, 2 छक्के 12, 2 चौके 8, फिर 2 से लेते हैं, 2 तिहाई हो जाएगी 6, 2 दूनी हो जाएगा 4, फिर 2 से लेते हैं, 2 1 का 2, 1 जाएगा उधर 12 हो जाएगा, तो 2 छक्के 12, इसके बाद 2 8 16, इसके बाद 2 चौके 8, इसके बाद 2 दूनी 4, इसके बाद 2 1 का 2 हो जाएगा। अब 729 का भी हम लोग खंड कर लेते हैं, 729 का खंड कर लेते हैं हम लोग। देखिए तो ये विषम संख्या है, तो 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से चेक करते हैं, 3 दूनी 6, 3 चौके बार कट जाएगा 3 से, तो हो जाएगा 3 दूनी 6, 1 बचेगा, 12 हो जाएगा, 3 चौके 12 और 3 त्रिके 9। फिर देखते हैं 3 से, 3 9 8 24, और इसके बाद 3 1 का 3, फिर 3 से देखते हैं, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, कई बचेगा, 6 2 8 होता है, 2 बचा, 3 से तो कितना हो जाएगा 21, फिर 3 से देखते हैं, 3 9 27, फिर 3 त्रिके 9, फिर 3 1 का 3, कट जाएगा। तो अब इसमें हम लोग ये मिलाएंगे, देख लेते हैं, यहीं पे हम लोग सेटअप पहले कर लेते हैं, तब हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व करें। देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, 2 2 का जोड़ा बनाएंगे ऐसे। देखिए ये 3 ठो निकल गया, जैसे ये निकला था 3 ठो, 2 2 2, इसमें 3 3 3 निकल जाएगा। तो अब ये 3 3 कितना हो जाएगा 9, 3 3 कितना हो जाएगा 9, 3 3 कितना हो जाएगा 9। देखिए इसमें 3 ठो 8 निकला, इसमें 3 ठो जो है 9 निकला। तो यहाँ पे हम लोग जो है 3 ठो 8 तो लिख ही लिए हैं, इसके बाद 1 2 3 गुणे 9 लिख लेंगे। तो देखिए ये 3 8 बटा हम लोग लिख लेंगे 9, ठीक है। 8 कै ठो है 3 ठो है, 9 कै ठो है 3 ठो है, तो 2 मतलब 9 भी 3 ठो, 8 भी 3 ठो, इसी को हम जो है घन के रूप में कहते हैं। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से इसको 7वां क्वेश्चन को हल करना था। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को ये पूरे क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर किसी प्रकार का दिक्कत हो तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चैनल पे नए हों तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और लोग भी ऑनलाइन पढ़ाई कर सकें। और शेष जो है अभी इसका अभ्यास 2C का क्वेश्चन बाकी है, शेष नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।